Hello friends, welcome back to my YouTube channel. This is part 2 Palo Alto and FortiGate IPsec टनल ट्रबल शूटिंग लैब। पार्ट 1 को अगर मैं क्विकली रिकैप करूं तो पार्ट 1 में हमने IPsec टनल में ट्रबल शूटिंग की थी। हमारे पास दो साइट थी। पार्ट 1 में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। Palo Alto एंड FortiGate में पैकेट कैप्चर करके भी देखा था। हमारे पास दो साइट हैं। एक साइट में हमारे पास Palo Alto फायरवॉल लगी है जो कि यूके में है। सेकंड साइट हमारे पास FortiGate फायरवॉल लगी है जहां पर हमारे पास फर्दर दो सर्वर कनेक्टेड हैं जिसका आईपी 30.1.1.10 है और सेकंड आईपी का 40.1.1.10 है। ये सर्वर मेरे इंडिया में लगे हैं और यहाँ पे मेरे पास एक स्विच कनेक्टेड है और स्विच के साथ दो सर्वर कनेक्टेड हैं। तो हमारे पास जो इशू रिपोर्ट किया था वो यूके में एक यूज़र ने इशू रिपोर्ट किया था और यूज़र को ये दोनों सर्वर एक्सेस नहीं हो रहे थे 30.1.1.10 एंड 40.1.1.10। सो हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पैकेट कैप्चर करके देखा था Palo Alto फायरवॉल पे। उसके बाद हमने FortiGate फायरवॉल पे भी पैकेट कैप्चर करके देखा था, डीबग करके देखा था। तो फाइनली हमें इशू आइडेंटिफाई हुआ था FortiGate फायरवॉल पे। FortiGate फायरवॉल पे राउटिंग का इशू था। हमारे पास जो 30 का राउट था वो FortiGate फायरवॉल पे ऐड नहीं था और हमने उसको FortiGate फायरवॉल पे ऐड करा दिया था। सो लेट्स सी, लेट मी लॉग इन टू द फायरवॉल क्विकली। यूज़र नेम डिफ़ॉल्ट एडमिन एंड पासवर्ड इज आल्सो एडमिन। फायरवॉल पे लॉगिन कर लेते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमने कल राउट ऐड किया था। सो बाय मिस्टेक मैंने राउट ऐड करा था 30.1.1.1.0 का और उसको मैंने पॉइंट कर दिया था टनल की तरफ। अगर आपने वो मेरा वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे हमने जो राउट ऐड किया था 30.1.1.1.0 का, ये राउट हमने इसको पॉइंट कर दिया था टनल इंटरफेस की तरफ। तो अगर मैं इसको टनल की तरफ राउट कर दूंगा तो ये मेरा जो ट्रैफिक है वो नहीं चल पाएगा। इसका रीज़न ये है कि ये ट्रैफिक टनल से ही आ रहा है। यहाँ से यूज़र ने ट्रैफिक इनिशिएट किया 30.1.1.10 जाने के लिए। Palo Alto पे आया, टनल पे आया, टनल से FortiGate पे आया। FortiGate ने राउट देखा 30 का और वो राउट था टनल की तरफ। तो अगेन वापस से FortiGate ने उसको टनल पे फॉरवर्ड कर दिया। तो जहाँ से रिसीव हुआ था वहाँ पर से वहीं पर ही फॉरवर्ड कर दिया। तो ये वर्क नहीं करेगा। सो ये हमने बाय मिस्टेक टनल की तरफ पॉइंट कर दिया था। उसको हमने दोबारा से करेक्ट करा और हमने 30.1.1.0 का राउट पोर्ट 2 की तरफ पॉइंट करा। पोर्ट 2 की तरफ इसलिए पॉइंट करा क्योंकि पोर्ट 2 के ही पीछे मेरा ये सबनेट रन हो रहा है 30.1.1.0। सो अब हम एक बार चेक कर लेते हैं FortiGate फायरवॉल से कि मैं 30.1.1.10 को पिंग कर पा रहा हूँ या नहीं। सो पहले FortiGate से पिंग करके देखेंगे, उसके बाद फिर यूज़र की मशीन से भी पिंग करके देखेंगे। तो FortiGate से मैं पिंग कर पा रहा हूँ 30.1.1.10 को। इसका रीज़न ये है कि मेरे पास वैलिड राउट है। अब आते हैं यूज़र की मशीन से और यूज़र से एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली प्लीज़ चेक कि अब आप पिंग कर पा रहे हैं या नहीं। तो यूज़र की मशीन को का एक्सेस लेते हैं और यूज़र की मशीन से आप देख रहे हैं यूज़र ने ऑलरेडी कंटिन्यूस पिंग लगा रखा है 30.1.1.10 को और ये 30.1.1.10 पिंग कर पा रहे हैं। तो अगर मैं एक बार इसको कैंसिल करूँ, सबसे पहले आपको यूज़र की मशीन का आईपी दिखाऊँ तो आईपी है 10.1.1.10 और डिफ़ॉल्ट गेटवे है 10.1.1.1 जो कि फायरवॉल के लैन इंटरफेस का आईपी है। और यहाँ पे 10.1.1 जो फायरवॉल का लैन सबनेट है, ये गेटवे है इसका, ये पिंग हो रहा है। और 30.1.1.10 भी पिंग हो रहा है। 30.1.1.10 को अगर मैं पिंग करूँ दोबारा से तो ये पिंग हो रहा है। ओके, सो इसको कंटिन्यूस पिंग लगाते हैं और मैं अगर 30.1.1.10 का राउट यहाँ से डिलीट कर दूंगा फायरवॉल से तो ये मेरे पास पिंग होना बंद हो जाएगा। सो अगर मैं इसको यहाँ से सिंपल सा डिलीट करूँ और ओके करूँ और वापस से यूज़र की मशीन पे, तो आप देख रहे हैं डेस्टिनेशन नेट अनरीचेबल। सो ये हमारा इशू था FortiGate फायरवॉल पे राउटिंग का। और राउट दोबारा से ऐड करके देखते हैं 30.1.1.0/24 इंटरफेस जिस पे हम पॉइंट करना है पोर्ट 2 और ओके। देन अगेन यूज़र की मशीन पे आते हैं और आप देख रहे हैं रिप्लाई आना स्टार्ट हो गया। तो ये यूज़र अब 30.1.1.10 को पिंग कर पा रहा है। अब यूज़र की रिक्वायरमेंट 40.1.1.10 पे भी कम्युनिकेशन की है। यूज़र 40.1.1.10 को भी एक्सेस करना चाह रहा है और वो भी एक्सेस नहीं हो रहा है। तो 40.1.1.10 को भी पिंग करके देखते हैं यूज़र की मशीन से और आप देख रहे हैं 40.1.1.10 भी पिंग नहीं हो रहा। तो सबसे पहले मैं आपको 30.1.1.10 के लॉग्स दिखा देता हूँ Palo Alto फायरवॉल पे। एडमिन
पालो अल्टो फायरवॉल लॉगिन हो गई है। सबसे पहले पालो अल्टो फायरवॉल पे लॉग्स चेक कर लेते हैं कि हमारे पास लॉग्स रिसीव हो रहे हैं या नहीं। तो 30.1.1.10 के ऑब्वियसली लॉग रिसीव हो रहे होंगे क्योंकि 30.1.1.10 यूज़र एक्सेस कर पा रहा है। 40.1.1.10 अब एक्सेस नहीं कर पा रहा है, तो अब हमें ट्रबल शूटिंग फर्दर करनी पड़ेगी पालो अल्टो एंड फोर्टिगेट दोनों फायरवॉल में, क्योंकि इशू दोनों फायरवॉल पे में से किसी में एक में हो सकता है। तो आप देख रहे हैं राउट मेरे पास 40.1.1.0 का फोर्टिगेट फायरवॉल पे है, और फोर्टिगेट फायरवॉल से मैं 40 को यहाँ पे पिंग भी कर पाऊँगा। अगर मैं यहाँ से पिंग करूँ 40.1.1.10, तो 40.1.1.10 फोर्टिगेट फायरवॉल से पिंग नहीं हो रहा। इसका रीज़न ये हो सकता है कि मेरा जो ये सर्वर है इस पे मुझे एक बार आईपी दोबारा से असाइन करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे वीपीसी लगाया है, तो ये ईवीएनजी के अंदर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मुझे यहाँ पे एक बार दोबारा से इसको असाइन करना पड़ेगा आईपी 40.1.1.10/24 गेटवे 40.1.1.1। सो ये गेटवे आईपी जो है मेरा 40.1.1 इस वीलैन का इंटरफेस आईपी है, इंटरफेस वीलैन 40 का आईपी है, जो कि स्विच पे कॉन्फ़िगर है 40.1.1.1, और इसके लिए ये गेटवे आईपी है। सो अब मैं यहाँ से गेटवे पिंग करता हूँ 40.1.1.1, जो कि मेरे स्विच पे कॉन्फ़िगर है, तो मैं यहाँ से पिंग कर पा रहा हूँ। वापस से फोर्टिगेट फायरवॉल पे आते हैं और अब दोबारा से 40.1.1.10 को पिंग करते हैं। तो यस, अब मैं फोर्टिगेट फायरवॉल से 40.1.1.10 को पिंग कर पा रहा हूँ। अब दोबारा से यूज़र से भी एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी एक बार 40.1.1.10 को पिंग करके देखिए, और अब की बार मैं उनको बोलूँगा कि आप कॉन्टीन्यूस पिंग लगा के रखिए। तो यूज़र ने कॉन्टीन्यूस पिंग लगा दिया, लेकिन 40.1.1.10 अभी भी पिंग नहीं आ रहा है यूज़र की मशीन से। क्विकली आते हैं पालो अल्टो पे, और पालो अल्टो पे आके चेक करते हैं लॉग्स। सो आप देख रहे हैं 10.1.1.10, और सबसे पहले मैं आपको 30 के लॉग सिखा दूँ। 40 के लॉग्स पे आ रहे हैं, 30.1.1.10 के लॉग सबसे पहले देखते हैं। तो ये 30.1.1.10 के लॉक्स आ रहे हैं, आप देख रहे हैं सारा कुछ अलाउ है, ट्रैफिक आ रहा है, बाइट्स नंबर ऑफ़ बाइट्स रिसीव हो रहे हैं। सो अब मैं यहाँ पे फ़िल्टर करता हूँ 40.1.1.10, जो अब मुझे यूज़र की मशीन से एक्सेस कराना है। 30.1.1 का इशू रिजॉल्व हो गया, अब मुझे 40.1.1.10 का इशू भी रिजॉल्व करना है यूज़र की मशीन से। तो लॉक्स आ रहे हैं, और ये लॉक्स उसी पॉलिसी पे हिट कर रहे हैं जो पॉलिसी पे 30.1.1.10 का ट्रैफिक हिट कर रहा था, सेम रूल पे ये ट्रैफिक भी हिट कर रहा है। सो यहाँ पे पॉलिसी का इशू नहीं है। अब क्विकली फोर्टिगेट से राउटिंग भी चेक कर लेते हैं कि पालो अल्टो पे राउटिंग भी चेक कर लेते हैं कि क्या मेरे पास पालो अल्टो फायरवॉल पे राउटिंग है 40.1.1.10 की। सो अगर आपको याद हो तो राउटिंग मैंने ऑलरेडी कर रखी थी, दोनों सबनेट की मैंने राउटिंग की थी। 30 और 40 की दोनों की राउटिंग मैंने टनल की तरफ की थी। तो अगर मैं राउटिंग टेबल आपको दिखाऊं और यहाँ पे स्टैटिक राउट दिखाऊं, तो आप देख रहे हैं 30 का राउट टनल की तरफ है और 40 का राउट भी टनल की तरफ है। अगर मैं इसको ओपन करूं तो 30.1.1.0 का राउट टनल की तरफ, एंड सेम राउट 40 का भी टनल की तरफ। तो ये राउटिंग का इशू पालो अल्टो फायरवॉल पे नहीं होना चाहिए। और अगर मैं पालो अल्टो को CLI से ओपन करके भी एक बार आपको क्विकली वो कमांड रन करके दिखाऊं, टेस्ट राउटिंग फिब लुकअप, तो आपको पता चल जाएगा कि ये राउटिंग का इशू नहीं है। यूज़र नेम एडमिन और पासवर्ड हम देना है इसको। उसके लिए सिंपल सी कमांड है। अगर आपको राउटिंग चेक करनी है तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था, सिंपल सी कमांड है टेस्ट राउटिंग फिब लुकअप, जिससे आप पता कर सकते हो कि उस डेस्टिनेशन के लिए राउट फायरवॉल के पास है या नहीं। सो अगर वो आपको कमांड याद हो तो सिंपल सी कमांड है टेस्ट राउटिंग फिब लुकअप क्वेश्चन मार्क। अगर आगे की कमांड आपको पता नहीं है तो वर्चुअल राउटर IP क्वेश्चन मार्क और डेस्टिनेशन IP 40.1.1.0 क्वेश्चन मार्क एंटर। ओके, 40.1.1.1.0 डेस्टिनेशन IP आई थिंक कमांड में। ओके, वर्चुअल राउटर IP 40.1.1.0 40.1.1.10 के लिए मैं देखता हूँ। ओके, आई थिंक कमांड थोड़ी सी यहाँ पे मुझे एक बार चेक करनी पड़ेगी। टेस्ट राउटिंग फिब लुकअप वर्चुअल राउटर। ओके, डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पे मिस कर दिया था, वर्चुअल राउटर सेलेक्ट करना, डिफ़ॉल्ट राउटर, वर्चुअल राउटर डिफ़ॉल्ट IP 40.1.1.0
तो आप देख रहे हैं अब ये कमांड प्रॉपर से मैंने यहाँ पे रन करी है, और ये आप देख रहे हैं 40.1.1.0 का जो राउट है वो टनल की तरफ है। सेम कमांड मैं अगर 30 के लिए रन करूँ तो 30 का भी राउट मुझे टनल की तरफ मिलेगा। तो पालो अल्टो फायरवॉल पे राउटिंग का इशू नहीं है। अब मैं आपको FortiGate फायरवॉल पे भी दिखा चुका हूँ, क्योंकि FortiGate फायरवॉल से मैं इसको पिंग कर पा रहा हूँ, तो FortiGate फायरवॉल पे भी राउटिंग का इशू नहीं है। FortiGate फायरवॉल पे भी ये एक्सेस होना चाहिए। तो पालो अल्टो फायरवॉल पे फर्दर हम जो चेक कर सकते हैं वो यहाँ पे राउटिंग भी हमने चेक कर ली, राउटिंग भी ओके है, वेल पॉलिसी भी है, पॉलिसी से भी ये ड्रॉप नहीं हो रहा। अगेन मैं अगर FortiGate फायरवॉल पे आऊँ तो FortiGate फायरवॉल पे जो हम फर्दर कर सकते हैं वो पैकेट कैप्चर कर सकते हैं, डायगोनस डीबग डायगोनस स्नीफर पैकेट, और यहाँ पे एनी और होस्ट आईपी, सोर्स आईपी 10.1.1.10 एंड डेस्टिनेशन आईपी 40.1.1.10 एंटर करते हैं। तो एंटर करने के बाद आप देखोगे अगर आपके पास FortiGate फायरवॉल पे ट्रैफिक रिसीव हो रहा है तो आपके पास यहाँ लॉग्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ से इको आया रिक्वेस्ट, और ये रिप्लाई भी कर रहा है 40.1.1.10 इसको रिप्लाई भी कर रहा है। ओके 40.1.1.10 इसको रिप्लाई कर रहा है, वेरी गुड। सो फिर भी यूज़र इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा है। यहाँ से मेरे पास रिप्लाई जा रहा है बट यूज़र इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा है, यानी कि पालो अल्टो फायरवॉल पे ही कुछ प्रॉब्लम है। रिवर्स ट्रैफिक जब रिटर्न ट्रैफिक आ रहा है तो, क्योंकि FortiGate फायरवॉल पे तो पैकेट कैप्चर के अकॉर्डिंग सब कुछ ठीक है। वापस से देखते हैं, और यूज़र अभी भी पिंग नहीं कर पा रहा है। तो इट्स मीन कि जब मेरा रिटर्न ट्रैफिक आ रहा है, यहाँ से निकल के जा रहा है, जब रिटर्न कुछ आ रहा है तो पालो अल्टो पे कुछ इशू है और पालो अल्टो इसको आगे प्रोसेस नहीं कर रहा। तो एक बार पालो अल्टो पे भी पैकेट कैप्चर रन कर लेते हैं। और लास्ट टाइम हमने पालो अल्टो पे पैकेट कैप्चर रन करा था, अगर आपको आइडिया हो तो हमने CLI और GUI के थ्रू दोनों पैकेट कैप्चर रन करके देखा था। तो इस टाइम मैं पैकेट कैप्चर GUI के थ्रू इनेबल करूँगा। सो सिंपल सा आपको मॉनिटर में जाना है, मैनेज फ़िल्टर में जाना है, और यहाँ पे आपको ऐड करना है। तो एक पैकेट कैप्चर ऑलरेडी आई थिंक इनेबल है। सो ओके, मुझे एक पैकेट कैप्चर नया ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे इसको 1 कर देते हैं। सोर्स आईपी अगेन सेम आईपी 10.1.1.10, डेस्टिनेशन आईपी हमें पता है 40.1.1.10 है। सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन आईपी मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे एक्सक्लूड कर देते हैं और ओके कर देते हैं। इसमें मैं रिवर्स ट्रैफिक के लिए भी ऐड कर देता हूँ 40.1.1.0 और 10 सॉरी, एंड सोर्स अब हो जाएगा 10.1.1.10। ओके, इन फाइल को डिलीट कर देते हैं, ये ओल्ड फाइल्स हैं। स्टेजेस आई थिंक मुझे नई स्टेजेस ऐड करनी पड़ेंगी। सो यहाँ पे न्यू स्टेजेस ऐड कर लेते हैं। ड्रॉप की सबसे पहले नेम दे देते हैं ड्रॉप। आई होप आपको इस स्टेजेस का पता होगा। लास्ट वीडियो अगर आपने मेरा देखा होगा तो उसमें मैंने डिटेल्स में बताया था ड्रॉप रिसीव सारी फाइल्स के बारे में। FW रिसीव, इसको नाम दे देते हैं RW, और लास्ट में हम दे देते हैं ट्रांसमिट, इसको नाम दे देते हैं TX का, और पैकेट कैप्चर इनेबल करते हैं। यूज़र ने ऑलरेडी पिंग लगा रखा है कॉन्टीन्यूसली। सो यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं एक बार पैकेट कैप्चर फाइल्स को। हमारे पास फाइल्स ओके, फायरवॉल और RW यानी कि फायरवॉल और रिसीव की फ़ाइल आ गई। तो ट्रैफिक रिसीव हो रहा है फायरवॉल पर। अगर मैं क्विकली इसको ओपन करके दिखाऊं तो आप देख रहे हैं ड्रॉप मुझे यहाँ भी नहीं मिल रहा। ड्रॉप फायरवॉल पे भी कोई फ़ाइल अभी तक ड्रॉप की नहीं बनी। तो इट्स मीन कि ये फायरवॉल पॉलिसी वगैरह से ड्रॉप नहीं हो रहा है। पालो अल्टो पे पॉलिसी वगैरह सब कुछ वेल एंड गुड है। तो यहाँ पे सेम हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, सोर्स आईपी मिलेगा, डेस्टिनेशन आईपी मिलेगा,
एप्लीकेशन मिलेगी वायर शार्क के अंदर। सोर्स IP 10.1.10, डेस्टिनेशन 40.1.1.10, प्रोटोकॉल ICMP, नो रिस्पॉन्स फाउंड। सो यहाँ पे मुझे पालो अल्टो में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डिटेल में नहीं मिल रही, सिंपल सा, क्योंकि ड्रॉप भी नहीं हो रहा है ये ट्रैफिक। अब एक और हम कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं। सब कुछ वेल एंड गुड है। वापस से आते हैं नेटवर्क में, IPsec टनल में, और एक बार चेक करते हैं कि क्या मेरे पास ये इंटरेस्टिंग ट्रैफिक में ऐड है या नहीं। सो अगर आपको पालो अल्टो में एक टर्म का पता हो प्रॉक्सी आईडी का, तो एक बार प्रॉक्सी आईडी में चेक करते हैं। तो प्रॉक्सी आईडी में आप देख रहे हैं 10.1.1.0, ये मेरा लोकल सबनेट है, और रिमोट सबनेट 30.1.1.0 ये ऐड है। बट 40.1.1.0 प्रॉक्सी आईडी में ऐड नहीं है। सो क्विकली प्रॉक्सी आईडी में वो सबनेट भी ऐड करा देते हैं। प्रॉक्सी 2 नाम दे देते हैं, 10.1.1.0/24, रिमोट 40.1.1.0/24। सो अगर आप IPsec टनल बना रहे हैं बिटवीन पालो अल्टो और डिफरेंट वेंडर, तो आपको प्रॉक्सी आईडी में वो सबनेट देना पड़ेगा, रिमोट और लोकल दोनों सबनेट मेंशन करना पड़ेंगे। अगर ये टनल पालो अल्टो टू पालो अल्टो होती तो यहाँ पे प्रॉक्सी आईडी में आपको देने की ज़रूरत नहीं होती। सो इसको ओके कर देते हैं, और ओके करने के बाद कमिट करते हैं, और लेट्स सी कि कमिट करने के बाद यूज़र का इशू रिज़ॉल्व होता है या नहीं। आई होप इशू रिज़ॉल्व होना चाहिए। लेट्स सी, कमिट प्रोसेस को थोड़ा सा टाइम लगेगा कंप्लीट होने में, 5 to 10 minutes। सो लेट्स वेट, एंड उसके बाद हम यूज़र से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि वो पिंग करके देखें। सो कॉन्टिन्यूसली पिंग को हम स्टॉप कर देते हैं यूज़र की मशीन पर आके, और नया पिंग एक बार हम इनिशिएट करेंगे जब कमिट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा पालो अल्टो फायरवॉल पे। सो लेट्स वेट फॉर फ्यू मिनट्स। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है प्रोसेस, अभी स्टिल पेंडिंग। ओके, स्टिल कमिट प्रोसेस इज पेंडिंग। लेट्स सी कि कितना टाइम लगता है इसको कंप्लीट होने में। 55% हो गया। और 75% अभी तक कंप्लीट हुआ है। सो लेट्स वेट। अब मैं कंटिन्यूसली पिंग लगा देता हूँ यूज़र की मशीन से, और देखते हैं कि यूज़र पिंग कर पा रहा है या नहीं 40.1.1.10 को। सो अभी भी पिंग नहीं कर पा रहा है। आई थिंक अभी 99% हुआ है, या अब 99% पे आप देख रहे हैं। 99% पे जैसे ही ये मेरा कमिट पहुंचा है, तो मेरे पास पिंग का रिप्लाई आना स्टार्ट हो गया। 40.1.1.10 को अब मैं पिंग कर पा रहा हूँ। सो ये मेरे जो था प्रॉक्सी आईडी का इशू था पालो अल्टो फायरवॉल पे, जो हमने आइडेंटिफाई किया। 30.1.1 का जो इशू था वो FortiGate फायरवॉल पे इशू था राउटिंग का। सो आई होप आप लोगों को इससे थोड़ा बहुत आइडिया मिला होगा कि किस तरह से हम ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू IPsec टनल और पैकेट कैप्चर डीबगिंग इन FortiGate फायरवॉल। सो इससे थोड़ा आपको आइडिया मिल सकेगा, और आप ज़रूर इस चीज़ को यूज़ करें अपने डेली के ऑपरेशंस में और लाइव एनवायरनमेंट में। आप ट्रबल शूटिंग को इस तरह से कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।